PDM फॉरेन फंडिंग केस जो फैसलो जल्द ॿुधाइण जो मुतालबो करे छॾियो। PDM अॻवाननि जी इलेक्शन कमीशन जे मेंबरनि सां मुलाक़ात करे फैसले में देर ते ख़दशनि खां आगाह कयो। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जी अॻवानी में PDM इलेक्शन कमीशन जे ऑफिस वञी मेंबरनि सां मुलाक़ात कई ऐं ख़दशनि खां आगाह कयो। अॻवाननि मुतालबो कयो त फॉरेन फंडिंग केस जो फैसलो जल्द ॿुधायो वञे। इलेक्शन कमीशन जे ऑफिस ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हाईंदे शाहिद खाकान अब्बासी चयो आहे त PTI फॉरेन फंडिंग केस में अच्छा कारा ज़ाहिर थी विया। हुन जो त PTI 8 सालनि खां फॉरेन फंडिंग केस खां भॼे पई। अकबर एस बाबर भी PTI खिलाफ पक्का सबूत पेश कया आहिनि। PTI केस के दबाइण लाइ हर मुमकिन कोशिश कई। फॉरेन फंडिंग केस बाबत वाज़े हकीकतुनि खां मुंहुं मोड़े नथो सघिजे। सिंध हुकूमत इमरान खान जो नालो ECL में शामिल करण जो मुतालबो करे छॾियो। इतलात खाते जे सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त PTI जे फॉरेन फंडिंग बाबत JIT जोड़े शफ़ाफ़ जांच कराई वञे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे शर्जील इनाम मेमण चयो त फिनेंशियल टाइम PTI जे फॉरेन फंडिंग बाबत छिरकाईंदड़ रिपोर्ट ॾिनी आहे। बरतानवी अख़बार जी रिपोर्ट बैदि इमरान खान जो नालो ECL में शामिल कयो वञे। हुन चयो त PTI जे फॉरेन फंडिंग बाबत JIT जोड़े शफ़ाफ़ जांच कराई वञे। JIT ज़रिए पतो लॻायो वञे त PTI के परडे मां फंडिंग कीअं थी। शर्जील मेमन चयो त बरतानवी अख़बार जी रिपोर्ट बैदि PTI जे कंहिं बि अॻवान जो बयान नाहे आयो। चोरी ज़ाहिर थियण ते सभु चुप थी विया आहिनि। इलेक्शन कमीशन बिना कंहिं दबाव जे फॉरेन फंडिंग केस जो फैसलो ॿुधाए। शर्जील मेमन चयो त आरिफ नकवी अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ़्तार आहे। इमरान खे खौफ हो तो शायद किथे उन केस में गिरफ्तार कयो वञे। जेकॾहिं इमरान खान साफ आहे कोर्ट में उन रिपोर्ट के चैलेंज छो नथो करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुतालबो आहे तो उन मामले ते हाई लेवल जी JIT ठाहे वञे जेका इमरान खान जे फॉरेन फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग जी जांच करे। अब इस रिपोर्ट के बाद कोई एक भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई PTI की जानिब से। वैसे तो इनकी पूरी बदतमीज ब्रिगेड मौजूद होती है जो हर 2 मिनट के बाद आके हर चीज पे आके जवाब देती है। इस फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के बाद एक भी बयान इसके हक में या मुखालफत में नहीं दिया इन्होंने। और अगर खिलाफ की जरूरत तो मैं कहता हूं जाके चैलेंज करो, बरतानिया की कोर्ट में जाके चैलेंज करो, वरना कौम के सामने मानो हां तुम मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहे हो, तुम्हारी पूरी फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुई है। और इस तरह के फॉरेन फंडिंग के पैसे सिर्फ और सिर्फ PTI के अकाउंट्स में नहीं आए। शौकत खानम हॉस्पिटल में भी जो गबन हुए हैं उसमें भी जो फॉरेन फंडिंग आई है, और फिर उसमें फिर इनकी बहन साहबा ने जिस तरह अमेरिका में प्रॉपर्टीज परचेज की जो बाद में इन्होंने एमनेस्टी में दिखाई, जिस एमनेस्टी के लिए इमरान खान कहता था ये चोरों डाकुओं के लिए है, उसमें इसकी बहन ने वो जो चीजें दिखाई हैं, क्या इसकी बहन ने ये साबित किया है कि वो पैसे इसने यहां से बाहर कैसे भेजे थे, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गए थे। मैं गुजारिश करता हूं वजीर आजम पाकिस्तान से, मियां शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर इन तमाम चीजों को मिलाकर एक हाई लेवल JIT बनाई जाए। JITयां जिस तरह माजी में बनती गई हैं उस तरह की एक JIT बनाई जाए जो कि इमरान खान के इस तमाम 2 नंबरियों की, इन फॉरेन फंडिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग की, इन क्रिमिनल ऑफेंसेस की JIT इंक्वायरी करे और जल्द अज जल्द उसको टाइम फ्रेम दिया जाए कि वो JIT फौरी तौर पर अपनी रिपोर्ट पेश करे। तब तक अगर आप उसको गिरफ्तार नहीं करते तो कम से कम उसका नाम ECL पे डालें। और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहते हैं कि बराए मेहरबानी फौरी तौर पर जो जजमेंट आपने रिजर्व की हुई है फॉरेन फंडिंग केस की जो 8 साल से पेंडिंग है उसका नतीजा दिया जाए। आज मैं देख रहा था PTI के रहनुमा क्या बोल रहे हैं, जो उनके ट्वीट्स या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो क्या कर रहे हैं कि जी पहले पीपुल्स पार्टी और नून लीग के भी फैसले सुनाए जाए फिर ये फैसला उसके साथ सुनाया जाए। ये कौन से कानून में अदालत में होता है जी? ये मंतक पाकिस्तान की में किसी जगह पर मौजूद नहीं है। वरना आज मैं कह सकता हूं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो रेफरेंस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने रेफरेंस भेजा था, जब उनका रेफरेंस पेंडिंग है कोर्ट में तो बराए मेहरबानी पहले उस रेफरेंस का फैसला सुनाया जाए, उसके बाद फैसले सुनाए जाए। क्या ये मैं बात कह सकता हूं? हमारी अपील तो हमेशा ये रही है। क्या कोर्ट मेरे कहने पर यह बात मानेगी? क्या ये कोई जेन्युइन एक्सक्यूज है कि कोई और फैसला ना सुनाया जाए? फिर तो हम ये कहें कि किसी का भी आज जो पिटिशन डालते हैं, पिछले 1 महीने में जो पिटिशन डली है उनमें सारे फैसले रोक दिए जाए। पहले जो पुरानी पिटिशन है
जो आप 15 साल पुराना केस है, पहले वो सुना है फिर ये सुना है। इस तरह के कानून पाकिस्तान के आईन या कानून में कोई गुंजाइश नहीं जो पीटीआई मुतालबा कर रही है। पुरजोर अल्फाज में हम अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर से, बगैर किसी दबाव के फौरी तौर पर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए, ताकि जो बैरूपियों के मुंह पे नकाब है वो उतरे, लोगों को पता चले कि इन डाकुओं ने ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या किया है, लेकिन बाहर मुल्क में जो हमारे एक्सपेक्टेड पाकिस्तानीज हैं उनके साथ क्या धोखेबाजियां की हैं इन्होंने। ये पैसे कहां कहां पे इस्तेमाल होते रहे हैं, ये किस किस एक्टिविटीज में इस्तेमाल होते रहे हैं। जो शख्स साल का 1 लाख रुपए टैक्स भरता हो वो इतना बड़ा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है? ये सारे फॉरेन फंडिंग के पैसे थे जिसमें ये लाइफस्टाइल भी बन रहे थे। हमारे पास 15 ग्रेड का जो ऑफिसर है उसका साल का इनकम टैक्स लाख रुपए होता है, वो इतना शाहाना जिंदगी लाख रुपए के टैक्स पे गुजार रहा था। इस बैरूपिये के चेहरे से ये मास्क उतरना चाहिए और मैं दोबारा अपील करता हूं कि फौरी तौर पर इसका नाम ईसीएल में डालें, इसके हवारियों का नाम ईसीएल में डालें और फौरी तौर पर जीआईटी तश्कील दी जाए। ये मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। और जीआईटी ने जिस तरह पहले मुख्तलिफ केसेस में अपनी कार्रवाइयां की हैं उसी तरीके की कार्रवाई की जाए। डेली की बेसिस पे इसकी जीआईटी इसके साथ इन्वेस्टिगेशन करे, पूरी रिपोर्ट का ऑडिट होना चाहिए। क्या हमारे मुल्क में इसराइल और भारत के पैसे से अब सियासत होगी? डूब मरने का मुकाम है जैसे लोगों पर, शख्सों पे। अकबर एस बाबर साहब की अपनी रिपोर्ट जमा हो चुकी है ईसीपी में कि इसराइल और भारत फंडिंग करते रहे इमरान खान को और पीटीआई को। अगर क्या ये किसी और जमात के अकाउंट में इसराइल और भारत से पैसे आते तो उसको क्या असर होता? इसीलिए हम कहते हैं इस मुल्क में लाडला इज्म का फौरी तौर पर खात्मा होना चाहिए। लाडला इज्म हमें किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। ये नहीं हो सकता इस मुल्क में कि एक जमात के लिए एक कानून हो और दूसरी जमात के लिए दूसरा कानून हो। ये नाइंसाफी मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। खबरों जो सिलसिलो के दैनासी खबर शामिल कंदासीं। सिंध असेंबली में पीटीआई जे फॉरेन फंडिंग केस जो फैसलो जल्द ॿुधाइण जे मुतालबे वारो ठारा गॾियल राय सां मंज़ूर कयो वियो। वक़्ती स्पीकर रेहाना लिगारी जी सदारत हेठि सिंध असेंबली जो इजलास थियो। रेहाना लिगारी जी सदारत हेठि थियल सिंध असेंबली जे इजलास में पीपीएमपीए सादिया जावेद पीटीआई जे फॉरेन फंडिंग केस जो फैसलो ॿुधाइण वारे फैसले जो ठहरा पेश कयो, जेको गॾियल राय सां मंज़ूर कयो वियो। सूबाई वज़ीर सरदार अली शाह ठहरा ते ॻाल्हाईंदे चयो त हिटलर जियां इमरान खान भी ज़हनी बीमारी जो शिकार थियो आहे। जेकॾहिं हिन मुल्क खे हलाइणो आहे त हिन बीमार शख्स मां जान छॾाइण घुर्जे ऐं फौरी तौर ते फॉरेन फंडिंग केस जो फैसलो ॿुधाइण घुर्जे। संदसि चवणो हो त इमरान खान के मुल्क मां सियासत जो ख़ात्मे लाइ आंदो वियो आहे। इमरान खान ॾेखाव लाइ अमरीका मुखालिफ़ बयानियूं पेश करे थो, पर असल हू इसराइल ऐं अमरीका जे एजेंडा ते कमु करे रहियो आहे। सईद गनी जो चवणो हो त इलेक्शन कमीशन फौरी तौर फॉरेन केस जो फैसलो ॿुधाए इहो मामलो क़ौम जे आॾो अचणु घुर्जे त भारत ऐं इसराइल कहिड़े मक़सद लाइ पैसा ॾिना आहिनि। मुखालिफ़ दुरगवान हलीम आदिल शेख जे माइक बंदि थियण ते पीटीआई मेंबरनि स्पीकर जी डाइस जो घेराव कयो ऐं एहतजाज कंदे वॉकआउट करे हलिया विया। इजलास दौरान स्टैम्प सिंध तरमीम बिल 2022 ऐवान में तारुफ लाइ पेश कयो वियो। इजलास दौरान ट्रांसपोर्ट खाते जे सवालनि जा जवाब ॾींदे सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन जो चवणु हो त अगस्त महीने में सिंध जे शहरनि खे सफ़री सहूलतूं ॾियण लाइ ख़ुशख़बरी ॾींदासीं। थी सघे थो त वधीक बसूं पोर्ट ते अची वञनि। संदसि चवणु हो त ग्रीन लाइन रिथा पीटीआई न पर नवाज़ लीग सरकार जो आहे। पीटीआई वारा अजायो क्रेडिट खणण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। इजलास दौरान स्टैम्प सिंध तरमीमी बिल 2022 तारुफ लाइ पेश ऐं गवर्नर तरफ़ां मंज़ूर कयल सिंध कचूं आबादियूं बिल समेत 3 सरकारी बिलनि जी मंज़ूरी जो ऐलान कयो वियो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ऐं परडे वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी बलोचिस्तान में बरसातुनि ऐं ॿोॾ सबबि जानी ऐं माली नुक़सान ते अफ़सोस जो इज़हार कंदे चयो आहे त ही वक़्तु सियासत चमकाइण जो न पर मुतासिरनि जी मदद करण जो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बरसाती ॿोॾ मुतासिर इलाइक़नि में इंतज़ामिया खे मुतासिरनि जी हर मुमकिन मदद करण जी हिदायत कई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त गैर मामूली बरसातुनि सबबि बलोचिस्तान ऐं मुल्क जा ॿिया इलाइक़ा मुतासिर थिया आहिनि। बलोच भाइरनि ऐं
मुतासिरनि खे ॾुखी घड़ी में अकेलो न छॾींदासीं। हुन चयो त मुतासिरनि जी इमदाद, बोर्ड मुतासिरनि जी बहाली ऐं मौसमियाती तब्दीलियुनि ते काबू आणण अवलियतनि में शामिल आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी जे कारकुननि खे वधी चढ़ी बरसात मुतासिरनि जी वाहौर करण जी पिण हिदायत कई आहे। चौमासी बरसातुनि सबबि सिंधु दरिया में मुसलसल चाड़, गुडू ऐं सखर बैराज वटि हेठे दर्जे जी ॿोॾ बरक़रार आहे। कंट्रोल रूम मूजिबि भारत पारां दरिया चनाब में छॾियल पाणी सबबि ईंदड़ हफ़्ते गुडू बैराज ते विचोले दर्जे जी ॿोॾ अची सघे थी। कंट्रोल रूम मूजिबि तरबेला डैम जी सतह 1524 फुटनि ते पहुची वई आहे। कालाबाग बैराज वटि पाणी जी आमद 2,20,230 जॾहिं त नेकाल 2,16,730 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो आहे। चश्मा बैराज वटि पाणी जी आमद 2,79,934 ऐं नेकाल 2,71,842 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। तोनसा बैराज वटि पाणी जी आमद 2,68,930 ऐं नेकाल 2,63,930 रिकॉर्ड कयो वियो। गुडू बैराज वटि पाणी जी आमद 3,60,081 ऐं नेकाल 2,83,176 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। लाड़काने जे ॿिनि फनकारनि पारां पाणी निकाल न कराइण बाबति वायरल थियल वीडियो जो जमील अहमद सूमरे नोटिस वठी पाणी निकाल करण बाबति हिदायतूं जारी करे छॾियूं आहिनि। लाड़काने जी लेला सिस्टर्स पारां संदन पाड़े मां बरसाती पाणी निकाल न थियण ते वीडियो रिकॉर्ड करे समाजी राब्तनि वारी वेबसाइट ते अपलोड कई वई। अहिड़ी वीडियो वायरल थियण बैदि पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील अहमद सूमरे नोटिस वठंदे डिप्टी कमिश्नर लाड़काने खे बरसाती पाणी निकाल करण जी हिदायत कई। जंहिं खां पोइ असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काणो अहमद अली सूमरो ऐं अॻूणे डिप्टी मेयर अनवर लोहर पहुची मशीन जे ज़रिए पाणी निकाल कराइण जो कमु शुरू करे छॾियो आहे। जॾहिं त पाणी निकाल कराइण ते ॿिन्ही फनकारनि बि पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जमील अहमद सूमरे जा थोरा मञा। काछे में बरसातुनि खां पोइ नए गाज जे पाणी काछे खे ॿोड़े छॾियो। गुज़िरियल हिकु हफ़्ते खां सवें ॻोठनि जो दादू जोही सां ज़मीनी राब्तो बहाल नाहे थी सघियो। सॼी सिंध जियां दादू ज़िले जे काछे वारे इलाइक़े में बि ज़ोरदार बरसातुनि तबाही मचाए छॾी आहे। खीरथर जी जाबलू पट्टी में बरसातुनि खां पोइ नई गाज, नई नली, नई अंगनई, नई नईंग समेत ॿियूं नदियूं वॾियूं नयूं पाणी सां तई वही आयूं आहिनि, जंहिंजे करे काछे जे सवें ॻोठनि जो दादू जोही सां ज़मीनी राब्तो कटिजी वियो आहे। जंहिं खां पोइ काछे में खाद खुराक समेत रोज़मर्रा वारनि शयुनि जी शिदत खोट पैदा थी वई आहे। जॾहिं त इलाइक़े में चौधारी बरसाती पाणी मौजूदु हुअण करे मलेरिया, गैस्ट्रो, चमड़ी जूं बीमारियूं पखिड़िजी वियूं आहिनि। उन हवाले सां इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त रस्ता बहाल न हुअण करे हू सख़्त मुश्किलातनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। ॻोठाणनि तक जे चूंडियल नुमाइंदनि समेत सिंध सरकार खां मुतालबो कंदे चयो आहे त काछे जा रोड रस्ता बहाल कराए संदन परेशानी ख़त्म कई वञे।